Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to start chapter number 10. The name is Play with Patterns. So in this chapter we are going to learn what is pattern. Patterns क्या होती है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, राइट? तो इस पिक्चर में कुछ डिजाइन्स है. तो पैटर्न्स वही है, जैसे कि कोई डिजाइन है उसको अच्छे से अरेंज करके हम कुछ बनाते हैं, उसको हम पैटर्न्स बोलते हैं. जैसे कि पैटर्न्स जो होती है वो सेम डिजाइन को रिपीट करते हुए बनाई जाए, उसको पैटर्न बोलते हैं, राइट? जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कोई क्लॉथ्स में, आपके मदर की साड़ी में या दुपट्टा में, ड्रेस में, बहुत सारी प्लेसेस पे आपने ऐसी पैटर्न्स देखी होगी. पैटर्न मतलब कि जो एक ही शेप हो या एक ही ब्लॉक हो, वो कुछ रूल से रिपीट होता जाए, राइट? उसमें एक रूल होता है, जो रूल को फॉलो करके ही पैटर्न बनाई जाती है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, टीनू यूज्ड दिस ब्लॉक टू मेक अ साड़ी. देखो अब यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है, राइट? इसको हम ब्लॉक बोलेंगे. इसको यूज करके एक पैटर्न बनानी है. मतलब आप देख रहे हो कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को बहुत बार हमने यूज किया हुआ है और एक अच्छी सी पैटर्न बनाई गई है. तो देखो यहाँ पे आपको ये ऑरेंज वाला जो यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहा है वो नीचे है, तो अभी इसको क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया है. इस साइड आपको ऐसे ऊपर दिख रहा है. अब जो ये डिजाइन है वो सेम ब्लॉक को यूज करके बनाई गई है. जैसे कि एक बार ब्लॉक को इस तरीके से प्रिंट किया, एक बार ब्लॉक को इस तरीके से प्रिंट किया और विदाउट गैप नहीं रखा, तो ये वापस एक फ्लावर जैसा हो गया, राइट? तो इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि ब्लॉक, डिफरेंट ब्लॉक का यूज करके हम कैसे पैटर्न्स बना सकते हैं. नाउ सी, नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक. अब ब्लॉक तो सेम है लेकिन उसका जो रूल है ना वो चेंज हो गया. देखो यहाँ तक का जो सेम है वो एक ब्लॉक है. अब इसी ब्लॉक को पहले ऊपर किया, फिर राइट साइड आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर लेफ्ट साइड आ गया, राइट? और विदाउट गैप नहीं रखा, तो एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर बन गया. फिर इसको थोड़ी सी स्पेस रख के यहाँ पे कलर चेंज हो गया, लेकिन ब्लॉक तो सेम रखा. अप, देन राइट, देन डाउन, देन लेफ्ट, अगेन देन अप, देन राइट, देन डाउन एंड देन लेफ्ट. तो उस तरीके से देखो यहाँ पे एक चार बनाए. फिर क्या किया, दोनों के बीच में एक यहाँ पे 4 ब्लॉक्स, मतलब 4 बार सेम ब्लॉक को प्रिंट करके दूसरा बनाया. फिर एक यहाँ पे बनाया, मतलब दोनों के मिडल में, फिर इसको भी दोनों के मिडल में यहाँ पे बनाया. तो इस तरीके से देखो ये एक पैटर्न बन गई, राइट? ब्लॉक तो सेम ही है लेकिन उसका अलग तरीके से रूल जो है वो डिफरेंट करके एक पैटर्न बन गई. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. अब नेक्स्ट पेज पे भी आप एक ब्लॉक देख रहे हो, एक पैटर्न देख रहे हो. सी, he also made this दुपट्टा with the same block. अब ये ब्लॉक तो सेम है लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और उसका रूल चेंज हो गया है. देखो एक है डाउन, देन अप, डाउन अप, डाउन अप. उस तरीके से ब्लॉक को डाउन अप करके एक अलग से पैटर्न बन गई, राइट? नाउ सी हियर what you have to do in this. Can you see how Tinu has made different patterns using the same block? क्या आप देख रहे हो कि टीनू ने एक ही ब्लॉक को यूज करके सिर्फ रूल को डिफरेंट करके अलग अलग पैटर्न्स बनाई. नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग दिस ब्लॉक. अब हमारे पास ये ब्लॉक है, जैसे ये ट्राइंगल जैसा है और एक सर्कल है, तो हमको भी ब्लॉक को डिफरेंट तरीके से अरेंज करके एक पैटर्न बनाई है. तो मैंने क्या बनाया है, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल का कॉर्नर है, ये फर्स्ट कॉर्नर, तो एक बार डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप. ओके, तो एक बार डाउन, एक बार अप, 1 टाइम डाउन एंड 1 टाइम अप. उस तरीके से मैंने ये ब्लॉक को अरेंज किया. फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है पैटर्न 2. तो पैटर्न 2 में मैंने कैसे अरेंज किया, देखो एक बार डाउन किया, फिर राइट साइड, अगेन डाउन, देन राइट साइड, डाउन,
देन राइट साइड। इसका जो ये पॉइंटर है उसी को हमने देख के ये पैटर्न बनाई है, राइट, कि एक बार जो पॉइंटर है वो डाउन जाएगा, एक बार राइट साइड जाएगा, एक बार डाउन जाएगा, एक बार राइट साइड, देन डाउन, देन राइट साइड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न। हम एक सेम ब्लॉक को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट 2 डिजाइन बना ली। फिर पैटर्न 3, ये भी आपको बनाना है। देखो मैंने तो ये बनाया है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग डिजाइन बनानी है, कुछ अलग पैटर्न बनानी है तो आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 blocks down and 1 block up. Again see 2 blocks down and 1 block up. Again see 1 and 2. 2 blocks down and 1 block up. 2 blocks down and 1 block up and 2 blocks down. तो ये भी एक पैटर्न बन गई। और भी तरीके हैं, ऐसे नहीं है कि हम सेम ब्लॉक को यूज करके ये 3 ही पैटर्न्स बनाते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स है जो एक ब्लॉक को यूज करके आप बना सकते हो। आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे 2 डाउन 2 अप, 2 डाउन 2 अप। और हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ये एरो की तरह, एक बार एरो अप, देन राइट साइड, देन डाउन, देन लेफ्ट साइड। जैसे यहाँ पे हमने किया, चारों को साथ रख के भी हम ऐसे बना सकते हैं। तो देर आर सो मेनी वेज टू मेक पैटर्न्स विद वन सेम ब्लॉक, राइट। तो समझ में आया कि पैटर्न क्या है। पैटर्न वही है जो कोई एक ब्लॉक का यूज करके उसको हम डिफरेंट डिफरेंट रूल को फॉलो करके उसको रिपीट करें, उसी को क्या बोलेंगे, पैटर्न बोलेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट हियर। देखो यहाँ पे भी आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। यामिनी हैज यूज्ड हर ब्लॉक टू मेक अ फ्यू पैटर्न। अब यामिनी है, उसने भी कुछ पैटर्न्स बनाई। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिया हुआ है, 1 लीफ, फिर इस साइड राइट साइड 2nd लीफ, फिर उसके नीचे और 1 लीफ हो गया मतलब 3rd, फिर उसके सामने एक और लीफ हो गया मतलब 4th। पहले 1 लीफ था, फिर 2 लीव्स हो गए, फिर 3 लीव्स हो गए एंड फिर 4 लीव्स हो गए। उसके बाद वापस 1 लीफ हो गया। अब आपको लीफ ड्रॉ करना है तो राइट साइड ही जैसे कि उसको रिपीट करना पड़ेगा। नाउ 1 लीफ, उसके बाद 2 लीव्स, उसके बाद 3 लीव्स एंड 4 लीव्स। और भी आगे रिपीट हो सकती है सेम, 1 लीफ, 2 लीव्स, 3 लीव्स एंड 4 लीव्स। ओके, तो इस तरीके से इसको हम एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाएंगे। अब आप इस पैटर्न को अच्छे से देखो। यहाँ पे आपको 2 लाइंस दी हुई है और ये आपको उल्टा भी लग रहा है ना, ऐसे मतलब ये एरो है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, राइट, मतलब 2 एरोज अप। और यहाँ पे आपको 2 एरोज डाउन जा रहे हैं, मतलब इस साइड जा रहा है। 2 एरोज अप देन 2 एरोज डाउन। अब यहाँ पे काउंट करो 1 2 एंड 3, और ये एरो भी ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब 3 एरोज अप एंड हियर वी कैन से 3 एरोज डाउन। तो देखो यहाँ पे 2 अप 2 डाउन, उसके बाद एक इंक्रीज हो गया, फिर 3 अप एंड 3 डाउन। तो उसके आगे के पैटर्न में क्या हो जाएगा, 4 अप एंड 4 डाउन। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे उसके एरोज तो सेम रहेंगे, एक अप एक डाउन, एरोज अप एरोज डाउन, बट उसकी जो लाइन्स है ना वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। 2 times 2 लाइन, देन 2 times 3 लाइन्स, उसके बाद 2 times 4 लाइन्स एंड देन 2 times 5 लाइन्स। बट हमारे पास एक ही बॉक्स दिया हुआ है तो हम ऐसे करेंगे। और एरो का रूल क्या है, देखो डाउन एरो देन अप एरोज, देन डाउन एरोज, देन अप एरोज। अंडरस्टैंड? तो आपको उस तरीके से अच्छे से स्केल से ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे देखो एक सर्कल है, उसमें एक क्वार्टर जो है ना वो रेड कलर का है। तो इसको पैटर्न क्या है कि पहले वो फर्स्ट क्वार्टर ये है, फिर ये 2nd क्वार्टर, तो दूसरी बार वो 2nd क्वार्टर में गया, फिर तीसरी बार जो यहाँ पे नेक्स्ट है वो यहाँ पे जाएगा, फिर 4th टाइम वो ऊपर आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे है तो उसके बाजू वाला क्वार्टर कौन सा हो गया, ये वाला। तो हम 2nd में जब करेंगे तो कलर हम इस क्वार्टर में करेंगे। अब ये क्वार्टर का नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा है, ये वाला, तो 2nd में हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर करना है। नाउ सी, यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल पैटर्न आई। अभी आप क्या सीख रहे थे, पिक्चर्स, सिर्फ ब्लॉक्स थे। अब यहाँ पे आपको ABCD मतलब अल्फाबेटिकल पैटर्न। वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न्स with numbers and letters. Yes, we all know that
हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिक्चर्स को ड्रॉ करके ही पैटर्न्स बनाएं, हम लोग नंबर और अल्फाबेट का यूज करके भी पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पहले जो पैटर्न दिए है ना उसको आप स्टडी करो। जैसे ABC, सी के बाद क्या आता है D, तो यहाँ पे 3 लेटर्स हमें और आगे बढ़ाना है, DEF, F के बाद क्या आता है G, तो GHI, व्हाट कम्स आफ्टर I, J, तो JKL मीन्स 3 लेटर्स आपको लिखना है और उसके बाद वाला लेटर्स आपको दूसरे बॉक्स से स्टार्ट करना है। L के बाद क्या आता है M, तो M and O after what comes P, so you have to write PQR, अंडरस्टैंड। तो हो गया ऐसे ही लाइन में ABC, DEF, GHI, JKL, MNO and PQR, अंडरस्टैंड। दैट वे यू कैन मेक। नाउ द नेक्स्ट, पहले जो पैटर्न दी है उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स या सिर्फ अल्फाबेट नहीं है, नंबर्स एंड अल्फाबेट दोनों साथ में है। तो पहले हम नंबर की पैटर्न देखते हैं। जैसे 28, 27, 26, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो माइनस होता जा रहा है। और कितना माइनस होता जा रहा है, एक एक एक। देन 28, उसके ऊपर ही होता है 27, उसके ऊपर ही होता है 26। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो 25, 24 एंड 23, राइट, तो ऐसे आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखो Z, Y, X, तो ये भी ABCD उल्टी जा रही है। सबसे पहले क्या आएगा Z, फिर Z के आगे बिफोर क्या होता है, Z के बिफोर Y, Y के बिफोर क्या होता है X, अब X के बिफोर क्या होता है W, होता है ना W, X, Y, Z। नाउ W के बिफोर क्या होता है V, और V के बिफोर क्या होता है U। तो ये भी हो गया सीक्वेंस में। इफ यू वांट टू चेक यू कैन सी U, V, W, X, Y एंड Z, अंडरस्टैंड। तो ये भी पैटर्न बन गई। और वापस अगर आपको नंबर का चेक करना है तो भी हम चेक कर सकते हैं। 23, 24, 25, 26, 27 and 28, understand? Now let's see the next. Which number is this? This is 864. उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 764. After that 664 is given. So can you see any different? आपको कुछ अलग लग रहा है? What? Here is 8, here is 7, here is 6. तो आप देख रहे हो कि एक एक जो नंबर है, मतलब कि 100 प्लेस का नंबर है वो 111 माइनस हो रहा है, मींस 100 माइनस हो रहा है। तो अभी यहाँ पे 564 आ जाएगा, उसके बाद 464 और उसके बाद 364। 8, 7, 6, 5, 4 and 3। आपको बैकवर्ड काउंटिंग तो आता है ये सबको। एंड लास्ट 2 नंबर्स आर सेम इन ऑल, राइट। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पैटर्न दी गई है। उस पैटर्न में क्या है देखो, 9, उसके बाद 109, उसके बाद 209। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया ना, 109, 209। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, ऑब्वियसली 309, 409 एंड 509। ओके, इट इज वेरी इजी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सी नाउ राइट योर ऑन नंबर पैटर्न। यहाँ पे आपको अपने खुद की नंबर पैटर्न बनानी है। कैसे, कोई भी नंबर लो और एक रूल ले लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 ऐड किया है, 5, 10, 15, 20, देन 25 एंड 30। तो सब में मैंने 5 का इंक्रीज किया हुआ है। तो ये मेरी एक नंबर पैटर्न हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे 50 का गैप रखा हुआ है। जैसे कि 50, देन 100, देन 150, देन 200, 250 एंड 300। तो ये भी एक पैटर्न हो गई। ऐसा नहीं है कि आपको सेम पैटर्न ही लिखनी है, यहाँ पे आप आपकी खुद की पैटर्न भी लिख सकते हो, राइट। बट यहाँ पे आपको नंबर पैटर्न बनानी है। जैसे यहाँ पे आपने ऑलरेडी ब्लॉक्स की पैटर्न बना ली है और यहाँ पे आपको नंबर पैटर्न बनानी है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में ही आपको एक पिक्चर वाली पैटर्न बनानी ही है ऑलरेडी। मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर्स। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई ऐसी पैटर्न बनानी है जिसमें नंबर्स ना हो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या पैटर्न बनाई है, सन, मून, सन, मून, देन सन एंड मून। तो मैंने इस तरीके से एक पैटर्न बनाई है। जो पिक्चर्स है आप कोई डिफरेंट पिक्चर्स
का यूज करके भी बना सकते हो। नाउ सी ओवर हियर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही मजेदार है। अगर आपको एक बार आ गया ना तो आपको ये बहुत मजा आएगा। सी, नो नंबर कम्स ट्वाइस, मतलब कि कोई भी नंबर 2 बार नहीं आएगा। मतलब कि लुक एट द नंबर बॉक्स, कैन यू सी द पैटर्न? नंबर बॉक्स देखो और आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रही है? कैसे? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3, देन इस साइड भी आप देख रहे हो 3 2 1, और इस साइड भी आप देख रहे हो 1 2 3। तो आप देख रहे हो कि ये एक लाइन है, उसमें से 1 2 3 में से नंबर्स जो है वो 2 टाइम्स नहीं आ रहा है, राइट? ऐसा है कि बॉक्स में तो आ रहे हैं बट एक लाइन में रिपीट नहीं हो रहा है। ये लाइन में भी 1 2 3 है, ये लाइन में भी 1 2 3 है, फिर इस लाइन में भी 1 2 3 है, फिर अगर आप ऐसे देखो तो भी 1 2 3 है, और फिर आप इस साइड देख रहे हो तो सब में यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो देखो अभी हमको सेम 1 2 3 का यूज करना समझ में आ गया कि हम 1 2 3 को ऐसे ही लाइन में, मतलब एक लाइन में सभी 1 2 3 का यूज हो जाना चाहिए, उसको रिपीट नहीं करना है एक लाइन में। बॉक्स की बात नहीं हो रही है, लाइन की बात हो रही है। तो उसी का रूल फॉलो करके हम क्या करेंगे? नाउ यू ट्राई राइटिंग द लेटर्स ABC इन द बॉक्स। अब हम लोगों को ABC बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे ABC, लाइन में लिख दिया, फिर हम उसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? CAB। अंडरस्टैंड? जैसे हमने C यहाँ पे ले लिया, B तो यहाँ पे आ नहीं सकता है, ऐसे CBA तो नहीं लिख सकते, तो मैंने क्या कर दिया? CAB कर दिया, राइट? फिर मैंने किसका टर्न ले लिया? B का टर्न ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया? अब मैं अगर इसको उल्टा करूं तो मैं BAC तो नहीं लिख सकती, तो A अगर लिखूंगी तो वो A यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? BCA। आई बात समझ में? देखो मैं वापस आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने लिख दिया ABC। अंडरस्टैंड? अब मैं क्या करूंगी? मैंने सोचा कि अब इसको मैं उल्टा कर दूं, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ये C यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे B नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि ये ऑलरेडी है, तो कौन सा लेटर आएगा? A। अब क्या बाकी रह गया? B। आई बात समझ में? अब हम ये लाइन देख रहे हैं, देखो यहाँ पे C है, A है, एक B बाकी रह गया। अब यहाँ पे A है, B है, एक C बाकी रह गया, और यहाँ पे क्या है? B है, C है, और एक A बाकी रह गया। आई बात समझ में? बहुत ही इजी है, राइट? अब हम यहाँ पे नेक्स्ट मैजिक पैटर्न्स देख रहे हैं। तो देखो ये पैटर्न है, उसको आपको पहले अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। सी, मैजिक पैटर्न्स। लुक एट द पैटर्न्स ऑफ नंबर 1 to 7। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, वो एक पैटर्न है जो 1 to 7 की है। इसमें आपको नंबर्स दिखाई देंगे, लेकिन वो 1 to 7 ही है, कोई नंबर 2 टाइम्स नहीं है। सी हाउ ईच लाइन एड्स अप टू 12। तो आपको देखना है कि कैसे जो नंबर्स है वो ऐड करके हर एक कॉलम में 12 होता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन है ना, अगर आप उसको करोगे तो भी 12 होगा। 7 + 3 10, 10 + 2 12। अगर आप इस साइड से करोगे तो 6 + 4 is 10 and 10 + 2 is 12, ऐसे भी 12 हो गया। फिर यहाँ पे भी देखो 6 + 5 is 11 and 11 + 1 is 12। फिर अगर आप इस साइड से देखोगे तो भी 7 + 4 11 and 11 + 1 12। तो हर एक साइड से आप ऐसे जो ग्रीन कलर की लाइन है, आप कोई भी लाइन से एडिशन करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 12 ही आ रहा है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे क्या है कि नाउ यू विल यूज दिस नंबर्स 1 to 9। Understand? Now you fill the stars, use numbers 1 to 9 and the rule that numbers on each line add up to 15। अब हर एक लाइन में कितने कितने नंबर्स आने चाहिए? 15 नंबर्स आने चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ऐसे कैसे होगा? हर एक लाइन में 15, जैसे आप कोई भी तरीके से नंबर ऐड करो उसको 15। तो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 9 नंबर्स है। तो हम सोचते हैं कि पहले हम कोई भी में 1 लिख दे। तो अब हमारे पास
14 ऐड करना है। तो 14 कैसे होगा, कौन से 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। बताइए कौन से 2 नंबर्स को ऐड करें। देखो 14 जो है, तो जैसे कि मैं बोलूं 7 + 7, तो हम एक नंबर को 2 टाइम्स तो लिख नहीं सकते। फिर हम ये 9, देखो 9 में अगर हम 5 ऐड कर दे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब कि 1 + 9 + 5, ये तीनों एक लाइन में आएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 + 5 + 9, ये भी होता है 15। और अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा बताती हूँ कि अगर मैं 2 ले रही हूँ, 2, राइट, अगर मैंने 2 लिया तो कौन से नंबर्स को ऐड करूंगी मैं, तो वापस 13 आएगा, क्योंकि 2 तो है, अब मुझे लेना कितना है 13। तो एक मैंने 9 ले लिया, तो 9, 10, 11, 11 में कितने ऐड करूं 4, तो 15 आ जाएगा, मतलब कि एक 9 का मेरा फिनिश हो गया। जैसे 1, 5, 9, तो ये हो जाएगा 15। फिर क्या आ जाएगा 2, 9, 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 9, 4। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो अब हमारा देखो कौन कौन से नंबर्स हो गए, 1 हो गए, फिर 5 भी हमने लिख लिया, फिर 9 भी हमने ऑलरेडी लिख लिया, उसके बाद हमने कौन सा नंबर लिख लिया, 2 भी लिख लिया और 4 भी लिख लिया। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर्स बच गए, एक 3, 6 एंड 7, 8। ओके, इतने ही नंबर बचे, तो अब हमें इसी को देखना है 3, 6। अब ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो 15 और 15 - 2 करेंगे तो 13 आएगा। अब ये 4 नंबर्स है 6, 7 एंड 8, 3। इस 4 नंबर में से कौन से 2 नंबर का टोटल 13 होगा, इसी का होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब कौन से नंबर्स बाकी रह गए, 3 एंड 8। अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, सोचो हमने यहाँ पे 3 लिखा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 6 + 1 7 और ये तो 8, 9, 10 हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा 8, और ऊपर ही हम लिखेंगे 3। तो आई बात समझ में। सबसे पहले क्या किया, कोई 3 नंबर्स को सिलेक्ट करो जो जिसका नंबर होता है ना टोटल वो 15 होता है, इसी में से करो, उसको आप मिडल में लिख दो, राइट। फिर एक नंबर को सिलेक्ट करो और उसका भी आप टोटल देखो कि यहाँ पे 9 है, तो 15 में से मैं 9 माइनस करूं तो कितने रह जाएंगे 6। तो कौन से 2 नंबर्स में यहाँ पे लिखूं तो 6 होगा, राइट। फिर ऐसे करके आप सिर्फ 1 to 9 नंबर्स तो आपको ऐड करने हैं, फिर आपके पास 4 नंबर्स बच जाएंगे। फिर आप टोटल देखते जाओ कि कौन सा नंबर मैं यहाँ पे रखूं तो 15 आएगा। तो ये भी एक मैजिक ट्राइंगल है, मैजिक स्क्वायर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, मैजिक ट्राइंगल। लुक एट दिस नंबर पैटर्न। रूल क्या है, नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल एड अप टू 9। तो देखो इसमें भी ऐसा ही है ना कि इस तीनों का टोटल करो, कितना हो जाएगा 5, 6, 7, 8 एंड 1, 9। उसके बाद 6 + 1 7 + 2 9। उसके बाद क्या जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब ऐसे भी 9 हो रहा है, ऐसे भी 9 हो रहा है, ऐसे भी 9 हो रहा है, राइट। हर जगह पे क्या हो रहा है 9 हो रहा है। And see if the other side of triangle also add up to 9। और कौन सी साइड है ट्राइंगल की जो 9, 6 + 3, तो ये भी तो 9 हो रहा है। आई बात समझ में। ये हमने एक और फाइंड किया कि इसका टोटल भी 9 आ रहा है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी द नेक्स्ट पैटर्न। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ यूज नंबर 1 to 6। यहाँ पर आपको 1 to 6 नंबर यूज करना है। मेक योर ऑन मैजिक ट्राइंगल। आपको आपके खुद का मैजिक ट्राइंगल बनाना है। और क्या होना चाहिए, नंबर्स ऑन ईच साइड मस्ट ऐड अप टू 10। तो हर एक साइड का जो नंबर है उसका जो टोटल है वो कितना होना चाहिए 10। तो कौन से नंबर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये नंबर कोई भी लाइन में रिपीट नहीं होंगे। तो देखो एक नंबर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 2 नंबर्स है, फिर यहाँ पे ऐसे 3 नंबर्स है, राइट। तो मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे वापस लिख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर 1 ऐसे लिख रही हूँ। सपोज कि यहाँ पे 1 है। अब देखो इस साइड का भी टोटल कितना होना चाहिए 10।
10 में से यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया तो अभी क्या बच जाएगा, 9 ही होगा। मतलब इन दोनों साइड हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसका टोटल 9 हो। तो देखो ये कौन सा नंबर है, 4 and 5। आई बात समझ में, या तो 4 हो सकता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे है 5। अब अगर आप इस साइड का देखो तो भी वो ऐसे ही होगा, जैसे यहाँ पे 1 है, 9 कम पड़ रहा है, तो कौन से ऐसे दो नंबर्स है जिसको मैं अगर लिखूंगी तो दोनों का टोटल जो है वो 9 होगा। तो यही दोनों है 6 + 3। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 लिख रही हूँ, सोचो कि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने पहले यहाँ पे 6 लिख दिया तो क्या हो जाएगा। तो देखो ये 6 + 5 ये तो 11 हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी, यहाँ पे 6 लिखूंगी। आई बात समझ में। तो इस साइड क्या हो जाएगा, 1 4 5 एंड 1 6 3। तो हमने देखो 1 लिख लिया, उसके बाद 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 3 लिख लिया। अब कौन सा नंबर बाकी रह गया, सिर्फ 2। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे, तो मैंने ये आपको वापस कैलकुलेशन करके बताया है क्योंकि आंसर ऑलरेडी मेरी बुक में लिखा हुआ था, राइट। तो समझ में आया, पहले हमने एक कोई भी नंबर तो पहले 1 ही ले लिया, फिर अभी हमें 9 ही चाहिए। ओके, फिर हमने इस साइड देखा तो यहाँ पे अगर हम 6 लिखते तो 6 + 5 तो 11 हो जाते, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने 6 ऊपर लिखा और 3 नीचे लिखा और 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ऐसा नहीं है, आप 6 3 इस साइड भी लिख सकते हो, इस साइड 6 3 लिखो, इस साइड 4 5 लिखो, तो भी कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर टावर। ये क्या है, नंबर टावर मीन्स यहाँ पे नंबर्स है, उसको ऐसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सी, नंबर्स कैन बी अरेंज एज अ टावर। नंबर को भी हम ऐसे टावर की तरह अरेंज कर सकते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट दिस नंबर पैटर्न। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, जैसे 3 2 1। कभी कभी क्या हो सकता है, 4 3 2 1 ऐसे भी हो सकता है, या 5 4 3 2 1 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो हम तो कोई भी रूल यूज करके लिख सकते हैं। नाउ सी, कैन यू सी द रूल फॉर दिस पैटर्न। क्या आपको ये पैटर्न के लिए कोई रूल देख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 20 30, फिर यहाँ पे 30 है, तो इसका रूल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वी एड 2 नंबर्स बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स अबव दैम। मतलब नीचे के जो 2 नंबर है ना, उसको ऐड करके उसके ऊपर वाला नंबर मिलेगा। जैसे 10 + 20 30, उसके बाद 20 + 30 50। तो अब इन दोनों को ऐड करो, 5 + 3 8, सो 50 + 30 80। आई बात समझ में, मतलब एड दिस 2 नंबर वी विल गेट दिस, एड दिस 2 नंबर वी विल गेट दिस, और लास्ट में इन दोनों का एडिशन करके हम ऊपर लिखेंगे। तो दिस इज द नंबर पैटर्न। यहाँ पे आपको टावर में यही पैटर्न दी हुई है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इन दोनों का एडिशन। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन है, ओके, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया है। अब यहाँ पे क्या है, आपको इसमें लिखना है, तो देखो क्या दिया हुआ है, यूजिंग द सेम रूल। ये जो रूल है उसको हमें यूज करके क्या करना है, कंप्लीट दिस नंबर टावर। हमें ये नंबर टावर को कंप्लीट करना है, मतलब इस दोनों नंबर को ऐड करो, उसके ऊपर वाला नंबर मिलेगा। जैसे 10 + 5 15, तो हमें मिला 15। फिर यहाँ पे क्या है, 15 + 20, तो 15 + 20 कितना हो जाएगा, 35, राइट। फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है, जैसे 5 + 5 10, 0 कैरी ओवर 1, सो 2 + 1 3 + 1 4, तो हो जाएगा 40। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 5 + 5 10, 0 कैरी ओवर 1, 2 + 3 5 एंड 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा 60। अगर आपको ऐसे नहीं आता है एडिशन करना तो आप स्टैंडिंग लाइन में भी ऐड कर सकते हो, राइट। ये तो आपका रफ वर्क है, आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, और ये सबसे इजी हो गया। 40 + 60 विल बी 100, और ये तो बहुत ही इजी है। देखो 1, इन दोनों को ऐड करो, ऊपर लिखो 2 + 1 3, फिर 2 + 3 5, उसके बाद 3 + 4 7, देन 4 + 5 विल बी 9, राइट। अब इन दोनों को ऐड करो, 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर आपको इन दोनों का एडिशन करना है, 7 8 9 10 11 12, तो ये आ जाएगा 12। फिर आपको इन दोनों का एडिशन करना है, देखो 9
देन 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो ऊपर है 16। अब ये तो बहुत ही इजी है, 12 प्लस 8 20 होता है। और इन दोनों का एडिशन जैसे मैंने बोला वंस प्लेस 6 प्लस 2 6 7 8, तो हमने उसको वंस प्लेस में लिखा। और 1 प्लस 1 विल बी 2, तो ये हो जाएगा 28। अब सेम वे हमको 20 प्लस 28 अगर ऐड करना है तो भी 0 प्लस 8 विल बी 8 एंड 2 प्लस 2 विल बी 4। तो ये हो जाएगा नंबर टावर हमारा। सिर्फ दो नंबर्स को ऐड करो, लिखो, दो नंबर्स को ऐड करो, आंसर लिखो। बहुत ही इजी है, राइट। तो आज हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस की है, आपको सारी एक्सरसाइजेस टेक्स्ट बुक में अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू।